द्वारका नाम सुनते ही रहस्य और विस्मय का एहसास होता है। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं है, यह हजारों सालों से चली आ रही एक कहानी है। प्राचीन ग्रंथ इसकी भव्यता का वर्णन करते हैं, एक ऐसा शहर जो दिव्य वास्तुकारों द्वारा बनाया गया था। आज द्वारका मिथक और वास्तविकता के बीच एक सेतु के रूप में खड़ा है। द्वारका का उद्गम समय की धुंध में खो गया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। दूसरे इसे एक ऐसी जगह के रूप में देखते हैं जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। शहर के तटीय स्थान ने इसकी पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सदियों से द्वारका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में कार्य करता रहा है। यह समुद्री विरासत आज भी स्पष्ट है। समय बीतने के बावजूद द्वारका पवित्रता की आभा बरकरार रखता है। यह हिंदू धर्म के साथ सबसे पवित्र शहरों में से एक है। शहर का आध्यात्मिक महत्व स्पष्ट है। द्वारका की कोई भी कहानी भगवान कृष्ण का जिक्र किए बिना पूरी नहीं होती। विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजनीय कृष्ण इस प्राचीन शहर से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। यहीं द्वारका में कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था, एक ऐसा राज्य जो अपनी समृद्धि और धार्मिकता के लिए जाना जाता था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण ने अपने बचपन के घर मथुरा को छोड़ने के बाद द्वारका को अपनी राजधानी के रूप में चुना। महाकाव्य महाभारत द्वारका का वर्णन अद्वितीय सुंदरता और भव्यता के शहर के रूप में करता है, जिसे कृष्ण के कहने पर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। द्वारका में कृष्ण के शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में दर्शाया गया है। उनके बुद्धिमान और उदार शासन में शहर फला फूला, ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र बन गया। राजा, योद्धा और दिव्य रणनीतिकार के रूप में कृष्ण के कारनामों की कहानियां आज भी श्रद्धा और प्रशंसा के साथ सुनाई जाती हैं। कृष्ण की उपस्थिति द्वारका के हर पहलू में व्याप्त है। उन्हें समर्पित भव्य द्वारकाधीश मंदिर से लेकर उनके जीवन से जुड़ी कई किंवदंतियों और लोक कथाओं तक कृष्ण की आत्मा शहर के ताने बाने में रची बसी है। द्वारका के केंद्र में अटूट आस्था और स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण भव्य द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। जगत मंदिर के रूप में भी जाना जाने वाला यह मंदिर भारत के सबसे पूजनीय कृष्ण मंदिरों में से एक है, जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। माना जाता है कि द्वारकाधीश मंदिर एक ऐसे महल के ऊपर बनाया गया था जो स्वयं कृष्ण का था। मंदिर का विशाल शिखर, जो जटिल नक्काशी से सुशोभित है, शहर के क्षितिज के ऊपर शानदार ढंग से उठता है, जो मीलों दूर से दिखाई देता है। मंदिर के मुख्य देवता द्वारकाधीश हैं, जो भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है, जिन्हें उनके 4 भुजाओं वाले रूप में दर्शाया गया है। मूर्ति भव्य रूप से सुशोभित है और दिव्य शांति की आभा बिखेरती है। तीर्थयात्री दिन भर मंदिर में आते रहते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। मंदिर परिसर जटिल नक्काशीदार स्तंभों, मंडपों और विभिन्न देवताओं को समर्पित मंदिरों का भूल भुलैया है। वातावरण आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है, क्योंकि हवा मंत्रों और धूप की खुशबू से गूंजती है। द्वारका के तट से थोड़ी दूरी पर बेट द्वारका है, जो पौराणिक कथाओं और रहस्य से भरा एक द्वीप है। माना जाता है कि यह कभी प्राचीन शहर का हिस्सा था। बेट द्वारका रहस्य और पवित्रता की आभा में डूबा हुआ है। किंवदंती के अनुसार बेट द्वारका कृष्ण का निवास स्थान था, जबकि द्वारका उनकी प्रशासनिक राजधानी के रूप में कार्य करता था। यह द्वीप मंदिरों और प्राचीन संरचनाओं से भरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी आकर्षक कहानी है। बेट द्वारका का सबसे प्रमुख मंदिर कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को समर्पित है। यह मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो कई तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। द्वीप पर एक और महत्वपूर्ण स्थल हनुमान दांडी मंदिर है। माना जाता है कि यह वह जगह है जहां हनुमान जी कृष्ण से मिले थे। यह मंदिर एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, खासकर हनुमान जयंती के त्योहार के दौरान। बेट द्वारका द्वारका के पौराणिक अतीत की एक झलक पेश करता है। इसके असंख्य मंदिर, प्राचीन खंडहर और दिलचस्प किंवदंतियां इसे उन लोगों के लिए एक आवश्यक गंतव्य बनाते हैं जो इस प्राचीन शहर के रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। भाग 5, अतीत की प्रतिध्वनि, पुरातात्विक खोजें। द्वारका का ऐतिहासिक महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। शहर के पास किए गए पुरातात्विक उत्खनन ने
समुद्र के नीचे डूबे एक प्राचीन शहर के अवशेषों का पता लगाया है, जो द्वारका के आसपास की किंवदंतियों को प्रमाणित करता है। पानी के नीचे की खोजों ने डूबी हुई संरचनाओं का खुलासा किया है, जिनमें दीवारें, स्तंभ और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े शामिल हैं, जो हजारों साल पुराने हैं। ये निष्कर्ष एक परिष्कृत शहरी बस्ती के अस्तित्व का सुझाव देते हैं, जो सबसे पहले झांत ऐतिहासिक अभिलेखों से भी पहले की है। द्वारका के तट पर एक डूबे हुए शहर की खोज ने पुरातात्विक समुदाय में उत्साह की लहरें भेज दी हैं। यह एक खोई हुई सभ्यता के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करता है और प्राचीन हिंदू ग्रंथों में उल्लिखित खातों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत प्रदान करता है। जबकि डूबे हुए शहर की सही प्रकृति और सीमा की अभी भी जांच की जा रही है, निष्कर्षों ने द्वारका के प्राचीन अतीत में रुचि को फिर से जगा दिया है। यह शहर भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और समुद्र से इसके स्थायी संबंध का प्रमाण है। भाग 6। आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा। द्वारका हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है और 4 पवित्र 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। आध्यात्मिक सांत्वना और आशीर्वाद की तलाश में हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र शहर में आते हैं। द्वारका की तीर्थयात्रा, जिसे द्वारका यात्रा के रूप में जाना जाता है, को अत्यधिक पुण्य माना जाता है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि इस पवित्र शहर की यात्रा करने और पवित्र गोमती नदी में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और वे मोक्ष के करीब पहुंच जाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका में धार्मिक गतिविधि का केंद्र है। तीर्थयात्री देवता के दर्शन करने और अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। मंदिर का वातावरण विद्युतीय है, खासकर जन्माष्टमी और होली जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान, जो बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। अपने धार्मिक महत्व के अलावा द्वारका एक शांत और शांत वातावरण भी प्रदान करता है। शहर का तटीय स्थान, प्राचीन मंदिर और आध्यात्मिक आभा इसे उन लोगों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाते हैं जो शहर के जीवन की भागम भाग से राहत चाहते हैं। भाग 7। द्वारका की विरासत। द्वारका की विरासत अपनी भौतिक सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। यह शहर भारत की सामूहिक चेतना में एक अनूठा स्थान रखता है। इसकी कहानियां भारतीय पौराणिक कथाओं, धर्म और संस्कृति के ताने बाने में रची गई हैं। कृष्ण और द्वारका में उनके कारनामों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जिससे कला, साहित्य और संगीत की अनगिनत रचनाएं प्रेरित हुई हैं। यह शहर एक गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है, एक ऐसा समय जब धर्म का बोलबाला था और एक देवता मनुष्यों के बीच चलता था। तीर्थ स्थल के रूप में द्वारका के महत्व ने आधुनिक भारत में इसकी निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित की है। शहर के मंदिर, त्योहार और आध्यात्मिक जीवंतता जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करते हैं। एक पवित्र स्थान के रूप में इसकी स्थिति की पुष्टि करते हैं। शहर की स्थायी विरासत विश्वास की शक्ति, अज्ञात के आकर्षण और समय के पार जाने वाली कहानियों की स्थायी अपील का प्रमाण है। भाग 8। कला और साहित्य में द्वारका। द्वारका की कथा सदियों से कलाकारों, कवियों और कहानीकारों के लिए प्रेरणा का एक समृद्ध स्रोत रही है। प्राचीन शास्त्रों से लेकर आधुनिक सिनेमा तक द्वारका की भव्यता और कृष्ण के कारनामों को अनगिनत कला रूपों में अमर कर दिया गया है। महाभारत प्राचीन भारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक द्वारका को कई अध्याय समर्पित करता है, जिसमें इसकी भव्यता और कृष्ण के शासन का वर्णन है। महाकाव्य शहर के लेआउट, उसके महलों, बगीचों और उसकी दीवारों के भीतर हलचल भरे जीवन की एक विशद तस्वीर पेश करता है। द्वारका भागवत पुराण और हरिवंश जैसे अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में भी प्रमुखता से दिखाई देता है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक आख्यानों में अपना स्थान मजबूत करता है। ये ग्रंथ द्वारका में कृष्ण के जीवन, उनकी दिव्य शक्तियों और राजा, योद्धा और शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। शहर की कलात्मक विरासत प्राचीन ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। पूरे भारत में लघु चित्रों, मूर्तियों और मंदिर की नक्काशी में द्वारका में कृष्ण के जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया है, जो शहर के स्थापत्य वैभव और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। भाग 9। द्वारका, आज अतीत और वर्तमान का मेल। आज द्वारका एक जीवंत टेपेस्ट्री है, जहां अतीत के धागे वर्तमान के साथ गुंथे हुए हैं।
यह एक ऐसा शहर है जो आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी प्राचीन विरासत का सम्मान करता है, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों दोनों की जरूरतों को पूरा करता है। शहर के क्षितिज पर मंदिरों के शिखर हावी हैं, जो इसके आध्यात्मिक महत्व की निरंतर याद दिलाते हैं। सड़कें तीर्थयात्रियों, साधुओं और स्थानीय लोगों का रंगीन मिश्रण है, जो एक अनूठा और करामाती वातावरण बनाती है। जबकि द्वारका का प्राथमिक आकर्षण इसका धार्मिक महत्व बना हुआ है, शहर में एक बढ़ता हुआ पर्यटन उद्योग भी है। आगंतुक इसके प्राचीन मंदिरों का पता लगा सकते हैं, धार्मिक समारोह देख सकते हैं और शहर के अनूठे सांस्कृतिक मिश्रण का अनुभव कर सकते हैं। गुजरात सरकार ने द्वारका को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई पहल की है। इनमें बुनियादी ढांचे में सुधार, विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। जैसे जैसे द्वारका का विकास जारी है, यह अपनी प्राचीन विरासत को संरक्षित करने और आधुनिक विकास की मांगों को पूरा करने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यह शहर भारत की स्थायी सांस्कृतिक विरासत और प्रगति के साथ परंपरा का सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता का प्रमाण है। भाग 9, द्वारका, आज, अतीत और वर्तमान का मेल। आज द्वारका एक जीवन टेपेस्ट्री है, जहां अतीत के धागे वर्तमान के साथ गुंथे हुए हैं। यह एक ऐसा शहर है जो आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी प्राचीन विरासत का सम्मान करता है, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों दोनों की जरूरतों को पूरा करता है। शहर के क्षितिज पर मंदिरों के शिखर हावी हैं, जो इसके आध्यात्मिक महत्व की निरंतर याद दिलाते हैं। सड़कें तीर्थयात्रियों, साधुओं और स्थानीय लोगों का रंगीन मिश्रण है, जो एक अनूठा और करामाती वातावरण बनाती है। जबकि द्वारका का प्राथमिक आकर्षण इसका धार्मिक महत्व बना हुआ है, शहर में एक बढ़ता हुआ पर्यटन उद्योग भी है। आगंतुक इसके प्राचीन मंदिरों का पता लगा सकते हैं, धार्मिक समारोह देख सकते हैं और शहर के अनूठे सांस्कृतिक मिश्रण का अनुभव कर सकते हैं। गुजरात सरकार ने द्वारका को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई पहल की है। इनमें बुनियादी ढांचे में सुधार, विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। जैसे जैसे द्वारका का विकास जारी है, यह अपनी प्राचीन विरासत को संरक्षित करने और आधुनिक विकास की मांगों को पूरा करने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यह शहर भारत की स्थायी सांस्कृतिक विरासत और प्रगति के साथ परंपरा का सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता का